ट्रेन में बैठा सफर कर रहा था तो टीसी ने आकर के, चेकर ने आकर के उससे कहा कि भाई अपना टिकट दिखाओ। चेकिंग करने लगा तो वो आदमी घबरा गया और हड़बड़ाहट में इधर उधर अपनी जेब टटोलने लगा, टिकट को ढूंढने लगा। उसे घबराया हुआ देख करके टीसी ने कहा कि घबराओ मत, तुम दिखने में भले आदमी लगते हो, सज्जन व्यक्ति लगते हो, तो बिना टिकट के थोड़े यात्रा कर रहे होंगे। टिकट तो तुमने लिया होगा, कोई बात नहीं, इधर उधर रख गया होगा, तुम भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मत दिखाओ। तो भी वो आदमी टिकट ढूंढता ही रहा। टीसी ने कहा अरे भाई मैंने कह दिया ना कि रहने दो, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो आदमी बोला कि मैं आपको दिखाने के लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा। टीसी ने पूछा फिर? वो कहने लगा कि दरअसल मुझे टिकट में ये देखना है कि मुझे उतरना कहां पर है, कौन से स्टेशन पर उतरना है। मतलब वो यात्रा कर रहा है, ट्रेन में बैठा है, पर उसे ये भी नहीं पता कि उतरना कहां है, जाना कहां है। उसी प्रकार से हम आप सब भी इस दुनिया में यात्रा कर रहे हैं। जीव मात्र संसार में यात्रा करने निकला है। हम क्या कर रहे हैं? यात्रा ही तो कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। हमें पता ही नहीं है कि कहां जाना है। कुछ निर्णय लिया है कहां जाएंगे मरने के बाद, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, कहां जाएंगे। इसलिए कर्म ऐसा करो कि इसी जीवन में उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, नहीं तो फिर भटकते ही रहना है। 84 लाख योनियां खड़ी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक चक्कर काटना ही पड़ेगा। लक्ष्य नहीं बनाएंगे और पूरा नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर यही क्रम है, घूमना ही है फिर। तो भगवान की कृपा हो गई कि उन्होंने मानव जीवन दे दिया। एक मौका है, एक अवसर है, बस इसे सफल बना लो। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी संकल्प लो, नियम बनाओ। नियम की बड़ी महिमा होती है। जो व्यक्ति नियम बनाता है ना, और कहा गया है कि नियम से कोई व्यक्ति अगर 12 साल तक भगवान की साधना करे, सेवा पूजा करे, कोई भी नियम बनाए, 12 साल तक अगर उसे करता रहे तो उस पर निश्चित भगवान की कृपा होती है, प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु जी। इसलिए नियम बनाओ। एक बार एक पुजारी जी रोज शिव मंदिर में जाते थे पूजा करने। तो वो जो शिवालय था ना, वो नदी के उस पार बना हुआ था। पंडित जी रोज जाते थे नदी पार करके शिव जी की पूजा करने। वो पूजा करने जाते, लड्डू चढ़ाते, नैवेद्य चढ़ाते और लौट आते। एक आदमी उनके जाने के बाद जाता था। वो भगवान में कोई आस्था नहीं रखता। वो रोज वहां जाके क्या करता था, वो भेड़ बकरी चराने वाला आदमी था, तो वो लाठी लेके जाता वहां शिव मंदिर में, शिव जी के ऊपर चढ़े लड्डू खा लेता और 2 लाठी की मारता शिव जी को। पूजा उजा नहीं करता था वो, और ऐसे करके आ जाता। पंडित जी रोज पूजा करने जाते और उनके जाने के बाद वो आदमी डंडे मारने जाता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि भारी वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि नदी में आ गई बाढ़, खूब पानी भर गया। पंडित जी तो डर गए कि नदी पार कैसे करूं। नदी पार करके अगर जाऊंगा तो हो सकता है पानी का इतना तेज बहाव कि मैं बह के जा सकता हूं, मर सकता हूं मैं, तो मुझसे तो नहीं जाया जाएगा। पंडित जी प्रणाम करके चले गए। लेकिन वो गडरिया जो था ना, भेड़ बकरी चराने वाला, वो नहीं रुका। उसने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा, अपना नियम तो निभाऊंगा। तो वो बड़ी मुश्किल से नदी पार करके गया उधर सामने तट पे, और शिव मंदिर में जा करके अपनी लाठी उठाकर मारा 2 डंडे शिव जी को। शंकर जी प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए और बोले भाई तू मेरा सच्चा भगत है। पंडित जी तो डर के मारे लौट के चले गए, आए नहीं, लेकिन तू अपना नियम निभाने आया, मैं तुझसे खुश हूं। मांग क्या चाहिए तुझे?
अब वो बुद्धिमान तो था नहीं। भगवान शंकर कह रहे मांग क्या चाहिए तुझे, तो उसने कुछ और नहीं मांगा शंकर जी से। वो क्या कहता है, वो तंबाकू खाता था और तंबाकू खाने के साथ उसमें चूना भी मिलाता था। तो शंकर जी से बोला, प्रभु चूना है नहीं मेरे पास, क्योंकि पानी में बह के आया ना, तैर करके आया, तो तंबाकू तो रखी है लेकिन चूना गल गया, तो थोड़ा सा चूना दे दो। मांगा तो भी क्या मांगा। शंकर जी बोले, मूर्ख, सब कुछ देने को तैयार था, मोक्ष मांग लेता, मांगा भी तो चूना। ऐसी गलती हम आप सब भी करते हैं। मंदिर में जाकर भगवान से ऐसी भौतिक की वस्तुएं मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, पुत्र मिल जाए, परिवार हो, घर मिले, गाड़ी मिले, हम भी यही चीजें मांगते रहते हैं, नश्वर चीजें। भगवान कहते, बेटा मैं तो अपने आप को देने के लिए तैयार था, तू ये बेकार की वस्तुएं क्यों मांग रहा है। तो ये नियम की महिमा है महाराज। पंडित जी नहीं गए लेकिन वो आदमी गया नियम निभाने, तो शंकर जी खुश हो गए। इसलिए नियम होना चाहिए जीवन में। कोई भी नियम बनाओ, आप कथा सुनते हो, नियम बनाओ, सदैव सत्कर्म में लगे रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे, ये संकल्प कर लो। गलत नहीं बोलेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, कभी जीवन में गलत काम नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे। भगवान की कथा सुनते हैं तो जीवन में एकाध संकल्प तो होना चाहिए, परिवर्तन तो आना चाहिए ना। कितने बरस हो गए यहाँ कथा होते होते, कितने साल हो गए? 45 साल, ज्यादा हो गए, 52 वर्ष। इतने वर्ष हो गए तो कथाओं का आयोजन क्यों करवाया जाता है? इतने साल हो गई कथा होते, अगर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ना आए, वो जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहे, तो फिर क्या मतलब निकलेगा? भाई थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आए जीवन में, कि हर साल कथा होती है तो हर साल हम एक एक संकल्प ले, कोई गलत चीजें हैं हमारे अंदर, बुराई है तो उसे छोड़े और अच्छी चीज को अपनाएं, तभी तो परिवर्तन आएगा। पर एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे तो फिर क्या मतलब निकलेगा? इसलिए महाराज कथा सुन करके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, जीवन में बदलाव आना चाहिए, कुछ चीजों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और जो गलत वस्तुएं हैं हमारे अंदर, गलत आदतें हैं, उनको छोड़ देना चाहिए कथा सुन करके। आज 7वें दिन हम ये बात कह रहे हैं, सब जानते हैं ना, 7वें दिन कथा सुनने के पश्चात कुछ न कुछ भेंट करना पड़ता है दक्षिणा में, यही दे देना आप। तो गलत आदत जो है वो छोड़ के चले जाना, बस कोई भी बुराई हो आपके अंदर वो छोड़ देना, और यहाँ से भगवान का नाम अपने जीवन में उतार लेना, प्रण कर लेना कि मरते दम तक भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। बड़े सौभाग्य से जीवन में ऐसा अवसर आता है, भगवान की बहुत कृपा होना तब ऐसा अवसर आता है। इन कथाओं को सुन करके जीवन में उतारना चाहिए। ये कथाएं हमें कितना कुछ सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है, भगवान के प्रति प्रेम को प्रकट करती है, भाव श्रद्धा को प्रकट करती है, परोपकार सिखाती है, त्याग की महिमा बताती है। कथा में कितने सुंदर सुंदर प्रसंग आते हैं जिनके माध्यम से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, एक मार्गदर्शन मिलता है। परोपकार किसे कहते हैं? जीवन में कथा है